जय श्री कृष्ण। पूर्णिमा कल थी, यानी कि सावन कल से शुरू हो गया था। हमारी माँ ने मौन से पहले ही कह दिया था मुझसे कि जब मैं मौन व्रत करूंगी तो तुझे भगवत गीता आके रोज सुनानी है। तो ये भगवत गीता मैं माँ को सुनाने के लिए आई हूँ। इसमें बहुत मैं जब जब पढ़ती हूँ इसमें कुछ नया निकल के आता है। तो आज मुझे देखो इतने दिन से पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे ये इसका ज्ञान नहीं था, बस पढ़ ही रही थी। इसीलिए कहते हैं गीता हर किसी के पढ़ने की बात नहीं है। ये मैं पूरी पढ़ चुकी हूँ एक बार, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई थी। धीरे धीरे समझ में आती है, ये इसको पढ़ा करो। इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। ये अब पता चलिए मेरे को। अच्छी बातें तो इसमें सारी हैं, लेकिन ये मतलब ये सब मैं मुझे कब से समझ जानी चाहिए थी, लेकिन अब समझी हूँ। इसमें लिखा है कि भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। ये तो खैर मैं जानती हूँ। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। इनमें है एक वैदिक प्रस्थान जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक स्थान जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ये समझने की बात है, ये नहीं समझ पाई थी मैं। एक है वैदिक प्रस्थान जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक स्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं, और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से यह मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कहा जा सकता है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कहा जा सकता है। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। और जैसे जैसे कुछ मेरी समझ में आएगा मैं आपको भी समझाऊंगी। मैं जब भी मुझे अगर भगवान जी ने बारिश ना करी, कीचड़ ना हुआ, तो मैं उस दिन जरूर सुनाने आऊंगी। नहीं तो मेरी भतीजी सुनाया करेंगी मम्मी को, तो मैं आपको जरूर सुनाया करूंगी जो मेरी समझ में आ जाएगा।